मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साई स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में अवस्थित संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य महर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सर्वशक्तिमान सम्माननीय संत महात्मागण, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के सम्माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, भारत देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए, बगल में नेपाल देश से आए हुए तमाम सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ या सबों का अभिनंदन करते हुए पद वंदन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम सब लोगों ने सुना है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सुनाया ज्ञान के विषय में, हानि क्या है, लाभ क्या है, ज्ञान क्या है, आदि आदि। कहने का मतलब है कि जहाँ लाभ होता है तो वहाँ सुख होता है, और जहाँ हानि हो जाती है तो वहाँ दुख होता है। तो संसार में जितने लाभ होते हैं या हो रहे हैं, हम लोगों ने अभी सुना कि सत्संग के प्रभाव से किन्हीं को कुछ लाभ हो गया, किन्हीं को कुछ लाभ हो गया, किन्हीं को और कुछ लाभ हो गया। लेकिन यह लाभ क्या है? एक बार माता पार्वती जी ने पूछा था भगवान शिव जी से कि भगवान सबसे बड़ा लाभ क्या है संसार में? तो इस पर भगवान शिव जी ने कहा था कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। कहा कि जब परम प्रभु परमात्मा की कृपा होती है तो संतों का संग मिलता है। इससे बढ़ के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। यों तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सुत वित्त नारी भवन परिवारा आवहि जाई जग बारंबारा। आप जो संसार के सुख को देखते हैं ना, संसारिक लाभ को देखते हैं, ये तो आना और जाना, आना और जाना, आता है जाता है, छूटता है मिलता है। इसलिए संत पलटू साहब की वाणी में है कि हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है मुलुक खजाना। महल अटारी खाक, खाक है बाग बगीचा, श्वेत सफेदी खाक, खाक है हुक्का नीचा। नौबत खाना खाक, खाक है ससुरा साला, साल दुसाला खाक, खाक मोतिन के माला। तो पाक क्या है? तो संत पलटू साहब ने कहा कि पलटू नाम खुदाई का यही सदा है पाक। हाथी घोड़ा खाक है, कहे सुने सो खाक। मतलब कि संसार परिवर्तनशील है। तो संसार परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील में आपको जो भी लाभ मिल रहा है वह स्थिर रहने वाला नहीं है, वह छूटने वाला है। मैंने भी देखा कि एक
मतलब महर्षि मेधाम बनियारपुर के 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां पर आदिवासी लोग हैं, सत्संगी हैं। उनका एक बच्चा छोटा सा एक बिजली के पोल पर चढ़ गया। 11,000 करंट वाला जो तार होता है उस तार को पकड़ा। उस लड़के के शरीर में पैंट शर्ट सब जल गया, सिर का बाल भी जल गया, छाती आधा चमड़ा जल गया, जांग एक पूरा जल गया, ये हाथ जल गया। मतलब कि 4 हिस्सा में 1.5 हिस्सा उसका जल गया। गिरा वहां से, वो तो मर गया बेचारा। माँ को मालूम हुआ, दौड़ती हुई आई माता और गोद में उठा करके देहात में जो डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टर के पास ले गए। कहता है कि हे डॉक्टर साहब, संथाल थे ना, हे डॉक्टर साहब देखा हमारा बेटा का मरलो की जिंदा छो। तो डॉक्टर कहता है कि तू मर गया कि नहीं हो, देखा नहीं चाहे हमारा बेटा के गला में गुरु महाराज है, गला में गुरु महाराज का लॉकेट और संत साई स्वामी जी महाराज का लॉकेट लगा हुआ था, लेकिन वह जला नहीं। जब कमीज के नीचे था तो उसको भी जल जाना चाहिए था ना, लेकिन जला नहीं। कहती है माता कि देखने चाहे हमारा बेटा के गला में गुरु महाराज छे तो मरते केना गए। तो की बोले छे डॉक्टर। अब उसकी जिद पर डॉक्टर इलाज शुरू कर दिया, बच्चा जीवित हो गया। कहने का मतलब कि बच्चा जीवित हो गया नहीं, बच्चा को जीवित सदगुरु महाराज ने कर दिया। इसलिए कर दिया कि उस माता को उस गुरु महाराज के ऊपर एकदम दृढ़ विश्वास था, इसलिए उसका बच्चा जीवित हो गया। तो क्या वह बच्चा जीवित हो गया तो मरेगा नहीं? अरे समय पर आएगा, समय आएगा तो मरेगा, मृत्यु निश्चित है, संसार परिवर्तनशील है। जो कहा कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो सबसे बड़ा लाभ संत सुंदरदास जी महाराज की भी वाणी में है कि तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुप्ति सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, वन वांछित पाई, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सभी सुख। कहा कि इसके अलावे और सुख मिल जाए पर संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम बड़ा ही दुर्लभ होता है, बड़ा भाग्य से यानी भाग्यशाली जीवात्मा को मिलता है या मानव को मिलता है। तो माता पार्वती जी के जो पूछा पार्वती जी ने, तो पूछे जाने पर जो भगवान शिव जी ने कहा कि संतों का समागम बड़ा लाभ है, इससे बढ़ के कोई लाभ नहीं है। तो वह लाभ है, क्या लाभ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही जान यही दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइए। पाप राशि, अरे जब से यह संसार बना है तब से यह जीव शरीर धारण करके संसार में आता है, जाता है और भले बुरे कर्मों को करता है। तो बुरे कर्मों का परिणाम पाप होता है, दुख होता है। तो वह बहुत बड़ा ढेर बना हुआ है, बहुत बड़ा ढेर बना हुआ है। तो कहा कि जब उनकी अनुकंपा होती है, संतों का समागम, दर्शन, पर्शन, स्पर्शन मिलता है, तो वह पाप राशि बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। तो इस छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पाप राशि जड़ मूल से समाप्त हो जाएगा। कैसे? तो इसके लिए कहा कि भगवत भजन करना पड़ेगा। भगवत भजन, तो भगवत भजन पूछा जाए, पूछ सकते हैं कि भगवत भजन के करने से क्या होता है? तो भगवत भजन के करने से वह होता है जो गोस्वामी जी ने लिखा कि जब ही नाम प्रगट भया भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। आग की चिनगी यानी चिनगारी सूखी हुई घास पर जब पड़ जाती है तो वह सूखी घास जल भून करके समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह यदि आप भगवत भजन कर रहे हैं, यदि आपके अंदर में वह नाम प्रगट क्या है, वह ब्रह्म प्रकाश प्राप्त हो गया, मिल गया, तो उसी तरह से जिस तरह से सूखी घास जल भून करके समाप्त हो गई, तो हम आपके अंदर में वह जो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये सारे विकार जल भून करके समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब संतों का संग कीजिए, संतों के संग से
उनकी बताई हुई विधि के अनुसार, युक्ति के अनुसार भगवत भजन करेंगे यानी ध्यान करेंगे, तो सत्संग योग भाग प्रथम में ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रथम श्लोक है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बह्योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है तो वह ध्यान योग से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है। कहने का मतलब कि जब तक हम आप कोई है संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनका संग नहीं करेंगे और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार भगवत भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो हम आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। वह कल्याण, अरे वह सबसे सर्वोपरि कल्याण, सबसे बड़ा लाभ कि आवागमन के चक्र से छूट जाना। संतों का संग करेंगे तो ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, इस तरह से करते करते आवागमन के चक्र से हम छूट जाएंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि संतों का संग करेंगे तो संत होते हैं कौन? किनको कहा गया संत? क्या बहुत अच्छे अच्छे कपड़े है ना, कृषदार आयरन करके पहन लिए हैं, बहुत सुंदर सा चेहरे, दाढ़ी, मूछ, सिर का बाल बढ़ा लिए हैं, सजा धजा लिए हैं, बहुत लच्छेदार रोचकदार है ना, लेक्चर भाषण देते हैं, तो क्या संत हो गए हम? ऐसे होने से कोई संत नहीं होते। तो संत होते हैं कौन? संत होते हैं वो जो आत्मज्ञानी होते हैं। जैसे मैंने बहुत दिनों तक संत सदगुरु साई स्वामी जी महाराज के साथ रहा, इसलिए संत सदगुरु महाराज कहा करते थे कि ये हमारे हृदय है। ऐसे महान पुरुष के हृदय हो जाना साधारण बात नहीं है, ये हमारे हृदय है। इसलिए हृदय कि जब उनके सामने कोई भी लोग आते थे, चाहे वो माता पिता भाई बहन, ऊंची जाति छोटी जाति, अमीर गरीब, जैसे तैसे अस्त व्यस्त वेशभूषा में आते थे, तो बाबा सबको देखते थे। तो बाबा वो बाहर का वेशभूषा और शरीर को नहीं देखते, उसका ज्ञान नहीं करते। अरे वो आत्मज्ञानी थे, उस शरीर के अंदर में जो आत्मा, उस आत्मा का ज्ञान करते थे, उसको देखते थे। ऐसे उच्च कोटि के संत थे। तो ऐसे संत की वाणी में आया है कि संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, ना मठ के अधिपति बने, ना तीर्थ के स्नान, संत हुए सब भेष में। चाहे वह कोई हो, सब भेष में, सब कर्म करने वाले थे, अपना जीविकोपार्जन के लिए अपना अपना कमाई करते थे, जो वाजिब कर्म होता है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे संत हुए